इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कमेटी का गठन कर दिया है। तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। फैसला सुनाया सर्वोच्च अदालत ने। 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कृषि कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोई भी समाधान ना निकलने तक कानूनों पर रोक और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए ये कमेटी अपनी निर्णय लेंगे। अब जिस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि किसान की जो सबसे बड़ी मांग थी वो लगभग आज पूरी हुई और इसी का तकाजा है कि अब कहा जा सकता है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन अब ये लगभग खत्म होने की एक उम्मीद जो है आज हो गई है और इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो सकता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान से धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ठीक है, देखोगे कर दिता गया कानून दे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुनवाई हुई और इसके बाद तीनों कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जब तक कि कोई समाधान नहीं निकल जाता है। अब इसके बाद उम्मीद जताई जा सकती है कि किसान ठंड में प्रदर्शन कर रहे थे, कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर जमा हुए थे, ये किसान अब वापस लौट जाएंगे। कमेटी का गठन कर दिया है और अब ये कमेटी अपना फीडबैक देगी कोर्ट को। इसके बाद बीच का रास्ता, कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा था, केंद्र ने कहा था कि जल्दबाजी में ये कानून नहीं लाया गया है और पूरी तरह से सोच समझकर 2 दशकों की मेहनत है, सोचा गया, समझा गया, उसके बाद ये कानून लाया गया। लेकिन अब जब किसान सड़कों से हटने को तैयार नहीं थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बताया गया तो ट्रैक्टर वाली बात अब लगभग समाप्त हो गई है और जिस तरह से अब अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं कुछ किसान नेताओं का, तो देखिए ये इंडिविजुअल किसान नेता जो हैं वो अभी फिलहाल बयान दे रहे हैं, लेकिन जब आपस में बैठ करके जो आपस में तमाम किसान संगठन आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आज निर्णय लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, उस मामलों पर विस्तार से जब चर्चा करेंगे उसके बाद जल्द ही इस मामले पर एक ठोस निर्णय लिया जा सकता है और हो सकता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर में ये फैसला लिया जाए कि तमाम किसान संगठन फिर वापस अपने अपने घर को जाएंगे और जो मार्ग है उस मार्ग को खोला जाएगा। इसके साथ ही जो कमेटी बनाने की जो बात आई है, कमेटी बनाने में जो प्रमुख लोगों का नाम है उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मुझे उस मामले पर हम छोड़िए, किसको इस कमेटी में डालना है और किस तरह से। जी, तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ना हम रुकेंगे, हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा
और तब तक जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होंगे, और वो भी संसद में वापस नहीं होंगे। उससे कोई फायदा नहीं है अगर संसद के बाहर ये स्टे हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला तो सुप्रीम कोर्ट केवल स्टे ही कर सकता, रद्द नहीं कर सकता। रद्द करने के लिए पार्लियामेंट ही जाना होगा। बिल्कुल, पार्लियामेंट के बाहर ये काम हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों की बात सुनी है, सुन के उन्होंने देखा है, नज़ारा देखा है, आजू बाजू कितना किसान आया, लाखों में आया, एक प्रदेश से नहीं है, सारे इंडिया से आया हुआ है। तो ये बात तो छुपा ही नहीं सकते, ना सरकार छुपा सकती है, क्योंकि मीडिया ने अभी टेकअप कर लिया। गोदी मीडिया जितना मर्जी काम कर ले, रोक नहीं सकती। ये ऐसा एक तरफ का आंदोलन चला हुआ है, ये पूरी कंट्री को साथ लेके चला हुआ है, और बहुत आगे मुद्दे और भी निकलेंगे जितना जारी रहेगा ये। मैडम आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? हम खाते क्या है? किसान अगर उगाते हैं तो हम खाते हैं ना। बिना किसानों की जिंदगी आप संभव समझ सकते हो? जब हमारा किसान ही हमारा सड़कों पे है तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार को ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है ना, हम किसान ही हैं, सारे किसान ही है, और जड़ काट रही है वो सरकार हमारे ने तो स्टे कर दिया आज। स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापिस है तो वापिस ही लेने पड़ेंगे वो। उससे कम में नहीं मान। तीनों कानूनों पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है और बातचीत करने के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है और अब इस कमेटी के समक्ष किसान भी जा सकते हैं और केंद्र की तरफ से भी लोग जा सकते हैं और सरकार की तरफ से भी लोग जा सकते हैं। पक्ष रखें अपना और फिर ये कमेटी ज़मीनी हकीकत से कोर्ट को वाकिफ करवाएगी और उसके बाद कोई फैसला अब लिया जाएगा। फिलहाल कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर को लागू करने पर रोक लगा दी है। अंतरिम रोक लग गई है तीनों कानूनों पर और एक कमेटी का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। किसानों के लिए कहा जा सकता है कमेटी गठित की है, किसानों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। सड़कों पर किसान पिछले 48 दिनों से मौजूद थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। कई दौर की वार्ता भी हुई।